द्वार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चिद स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरे चिद। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने किया है, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हैं, उनके आधार से अपन उन शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। और आज अपनी स्वाध्याय के क्रम में जो प्रभुत्व शक्ति चल रही है, उसी में आगे विषय चलेगा। 90 नंबर का पेज है। अखंड प्रताप वाली प्रभुता से आत्मा सदैव शोभायमान है। पंचम काल में भी उसकी प्रभुता खंडित नहीं हुई है। कोई कहे कि वर्तमान में यहाँ केवल ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का तो विच्छेद है ना, तो आचार्य देव कहते हैं कि अरे भाई, आत्मा की स्वभाव प्रभुता का अंश मात्र भी विच्छेद नहीं हुआ है। क्योंकि ये कहा ना, अखंड प्रताप वाली प्रभुता से आत्मा सदैव, तो सदैव शोभायमान है। ऐसी प्रभुत्व शक्ति संपन्न आत्मा, ऐसा प्रभुता संपन्न आत्मा त्रिकाल है। अब कोई कहे कि पंचम काल में तो अभी इसकी प्रभुता खंडित हो गई होगी, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का विच्छेद है। तो कहा आचार्य देव कहते हैं, अरे भाई, आत्मा की स्वभाव प्रभुता का अंश मात्र भी विच्छेद नहीं हुआ है। उस स्वभाव के सामने पर्याय की मुख्यता करते हो कौन है? कौन है माने ये पर्याय कौन है? हाँ, आत्मा की उस स्वभाव के सामने पर्याय की मुख्यता करता ही कौन है? वो ऐसा है, वो नहीं है, ही है। पर्याय की मुख्यता करता ही कौन है? ये पर्याय में अभी अल्प भाव हो, विरुद्ध भाव हो, सुख की जगह दुख का भाव हो, लेकिन स्वभाव जिसकी की प्रभुता अखंड है, इसकी प्रभुता का अंश मात्र भी कभी 3 काल में विच्छेद होता नहीं। ऐसे स्वभाव के सामने पर्याय की मुख्यता करता ही कौन है? क्यों कि साधक तो अपने स्वभाव को मुख्य करके कहते हैं कि अहो मेरी प्रभुता ज्यों की त्यों विद्यमान है। क्योंकि वह पर्याय में जो अल्पता, अपूर्णता, विरुद्धता आदि हो, उससे वे देखते ही नहीं। क्योंकि वह मेरी प्रभुता का भाव ही नहीं। मेरी प्रभुता तो त्रिकाल प्रभुत्व प्रभुता संपन्न वस्तु में 3 काल में ऐसे का ऐसा ज्यों की त्यों विद्यमान है। आत्मा स्वयं अखंडित, ज्ञान प्रकाश से मंडित, ऐसा पंडित है। स्वयं अखंडित है, इसकी प्रभुता में कभी खंड पड़ सकता नहीं, पड़ता ही नहीं। और ज्ञान प्रकाश से मंडित है, ऐसा यह आत्मा पंडित है। अखंडित आत्मा की प्रभुता में जो प्रवीण हो, वही सच्चा पंडित है। यहाँ तो जैन शासन में जो पंडित शब्द आया ना, तो वो पंडित के लिए यहाँ मुख्यता से ये कथन है। हाँ, ज्ञानी माने जिसने अपने अखंडित आत्मा की प्रभुता को स्वीकार करके अपनी पर्याय में प्रभुत्व का वेदन करता है। प्रभुत्व आदि अनंत शक्तियों का जिसको संचेतन वर्तता है, वह पंडित है। व्याकरण वाले को यहाँ जैन शासन में पंडित कहा नहीं। केवल ज्ञान और सिद्ध पद प्रकट होने की शक्ति आत्मा में सदैव भरी है। केवल ज्ञान तो पर्याय है, उसे प्रकट करने की अखंड शक्ति। देखो,
पर्याय तो एक समय की उत्पन्न होती है, भले केवल ज्ञान की हो, वह उपजती है, विनष्टी है, फिर नवीन केवल ज्ञान होता है। तो ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय को प्रकट करने की शक्ति अखंडित है आत्मा में, ये कहना यहाँ, क्योंकि इसमें जो अपन ने पढ़ा था उसमें शुरुआती यहाँ से अखंड प्रतापवान स्वाधीनता सालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति, ऐसा है ना, अखंडपना मुख्य है। तो ऐसे अखंडित प्रताप वाले स्वातंत्र से शोभित आत्मा की प्रभुता है। आत्मा की प्रभुता में कभी कमी न्यूनता नहीं है, शोभा में कुरूपता नहीं है, अखंड प्रताप में खंड नहीं है, स्वातंत्र में पराधीनता नहीं, कब के कभी नहीं। तो ये जीव पराधीन होकर ही रागादि भावों से परिणमित होता है कि ये जीव पर्याय में पराधीन होता है, पर्याय में पराधीन होता है, स्वभाव इसका कभी पराधीन होता नहीं। तो अपनी स्वाधीनता को नहीं स्वीकारने रूप अपराध में पराधीन है, कोई इसे पराधीन करता नहीं और स्वभाव में पराधीनता का भाव नहीं। तीन बातें, वो 5 बोल कहे थे ना, अखंडित प्रताप, स्वाधीनता, शोभायमानपना और प्रभुत्व, 5 बोला है एक लाइन में, एक ही भाव को बताने वाले। अखंडित प्रताप वाली स्वाधीन स्वातंत्र सालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। तो उसको देखो, इसमें क्या क्या खड़ा हो गई बात कि अखंडित कहा तो कभी खंडित होता नहीं, एक बात। प्रताप स्वरूप है तो प्रताप इसकी प्रभुता में न्यूनता नहीं और प्रताप इसका कभी खंडित होता नहीं, स्वाधीनता में पराधीनता नहीं, अखंड प्रताप में खंड नहीं, शोभा में कुरूपता नहीं। कब? प्रत्येक समय सदैव आत्मा की स्वतंत्रता का प्रताप अखंडित है, उसे कोई खंडित नहीं कर सकता। कोई कर्म का उदय अथवा कोई अन्य निमित्त कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का भी इसको संयोग हुआ हो, लेकिन यह इसकी आत्मा की प्रभुता को खंडित कर नहीं सकते। ऐसे ही सदनिमित्त हो कि बद निमित्त हो, कोई इसकी स्वाधीनता की शोभा को खंडित कर नहीं सकता। घाती कर्मों से भी आत्मा के प्रताप का घात नहीं होता। आता ना, घाती कर्म की क्या परिभाषा आती? जो आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात करे उसे, तो वो निमित्त की व्याख्या है। क्योंकि जब जीव की स्वयं की अवस्था में घात रूपता का भाव वर्तता है, तब वहाँ घाती कर्म निमित्त है। इस प्रकार की बात बताने को घाती कर्म वह है जो जीव के अनुजीवी गुणों की घात में निमित्त हो, है ना। तो कोई कहे कि घाती कर्म से आत्मा का घात होता है, कि होता ही नहीं। क्यों? कि यह तो अखंडित प्रतापवान स्वाधीन स्वातंत्र लक्षण से स्वातंत्र स्वभावमान लक्षण से प्रभुत्व शक्ति वाला है। घाती कर्मों से भी आत्मा के प्रताप का घात नहीं होता और पूर्व के अनेक पाप भी वर्तमान पर्याय के प्रताप को खंडित नहीं करते। ऐसी पर्याय की स्वतंत्र प्रभुता है, ये समझने जैसी बात है। क्योंकि आगम का अभ्यास होता है, लेकिन उसमें यदि दृष्टि और अभिप्राय सीधा सच्चा जो है वो न पकड़ा हो तो गड़बड़ हो जाती है ना। क्या गड़बड़ हो जाती है? कि घाती कर्म आत्मा के स्वभाव का या आत्मा के गुणों का घात करते हैं, ऐसा कहा। घात कर नहीं सकते, क्योंकि यह अखंड प्रताप युक्त स्वाधीनता से शालित्व नाम शोभाय रूप शोभायमान पने रूप यह प्रभुत्व शक्ति को त्रिकाल धरने वाला है। तो कैसे होगी? घातिया तो नहीं करते, घातिया करते हैं, ऐसा नहीं करते, कोई नहीं करता, कोई नहीं। अरे इसको ग्रहित मिथ्यात्व जो इसको परिणति में हो, तो कुदेव ने नहीं कराया, इसको को गुरु ने नहीं कराया, को शास्त्र ने नहीं कराया।
देखो अब ये सेमीकोलन लगा है, इसके बाद की बात और गंभीर है, जरा देखना। पूर्व के अनेक पाप, अब यहाँ पाप भाव से क्या लेना कि पूर्व में इस जीव की परिणति में हुआ जो मोह राग देश का परिणाम, उसके निमित्त से हुए कर्म बंध, और कर्म बंध अपनी स्थिति पूर्ण करके उदय में आए हों, तो वे अनेक पाप उदय में आए, वे मिलकर के इसकी वर्तमान पर्याय के प्रताप को खंडित नहीं कर सकते। इसकी जो वर्तमान पर्याय स्वाधीन पने, निरपेक्ष पने जो उपस्थित होना है व्यक्त रूपता से, वह होती है। वहाँ कर्मों का उदय तीव्र है इसलिए यहाँ होती है, ये बात झूठी। यही चर्चा अपनी वहाँ दोपहर को भी चल रही है। 121 से 125 गाथा ग्रंथ यही है। देखो श्री तीर्थंकर कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही तू है, कोई बात तेरी समझ में न आए ऐसा तेरे ज्ञान स्वरूप में है ही नहीं। सब कुछ समझने की तेरे ज्ञान की शक्ति है। यदि कुछ समझ में नहीं आए ऐसा तुम मानते हो तो जरा अपने अखंड प्रताप को याद करो कि ऐसा हो यदि कि मुझे कोई बात समझ में न आए तो इसका मतलब क्या मेरे ज्ञान का प्रताप खंडित हो गया? होता ही नहीं, होता ही नहीं। ये तो कहते हैं ना, अन्य स्थान पर भी गुरुदेव श्री कहते हैं जिज्ञासा खरी हो, यदि इसे मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, जिसे जानने से मेरा हित होता है, ऐसी वास्तविक असली जिज्ञासा हो तो इसे सूक्ष्म से सूक्ष्म बात समझ में आए। एक उदाहरण याद आता है कि जिसके उदर में जठराग्नि तीव्र हुए ना, तो कुछ भी खिला दो सब पच जाता है, पचता है ना। जठराग्नि अच्छी हो, तीव्र हो, कुछ भी खिला दो, तेल का खिलाओ, घी का खिलाओ, गरिष्ठ खिलाओ, वरिष्ठ खिलाओ, जो खिलाओ जो खा जाएगा, पच जाएगा। क्यों पच गया? जठराग्नि। ये तो वेद की भाषा में यही बात आएगी ना अपने उदाहरण में। तो जठराग्नि की तीव्रता में सब कुछ पच जाता है। ऐसे यदि जिज्ञासा की तीव्रता हो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात तेरी बुद्धि में बैठेगी। जिज्ञासा असली चाहिए। जठराग्नि कमजोर हो, जबरदस्ती कोई की मेहमानदारी में जबरदस्ती खिलाया तो दोपहर कोई पेट पकड़ के बैठ जाता, हमको नहीं पचता साहब। ये ऐसे कि हमको सूक्ष्म बात मत सुनाओ साहब, यानी तुम जिज्ञासु हो के नहीं भैया। और जिज्ञासा गहरी हो, खरी, खरी माने असली हो, तो सब बात पच जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म। इसलिए थोड़ा अपनी प्रभुता को याद करो, और प्रभुता को याद करके कहते हैं इसलिए हे जीव तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो कि मेरे ज्ञान में केवल ज्ञान जितनी परिपूर्ण शक्ति भरी हुई है, आगे आएगी, अभी 10वें नंबर पे है शायद, सर्वज्ञत्व शक्ति। तू अपन दोनों के बीच भेद मत डाल, ऐसा तीर्थंकर भगवान कहते हैं। तीर्थंकर भगवान कहते हैं अपन दोनों के बीच में भेद न डालो, क्योंकि मेरा प्रताप भी अखंडित स्वाधीनता से शोभायमान है और तेरा प्रताप भी अखंडित स्वाधीनता से शोभायमान। भेद न करो, तुम भेद करते हो इसलिए पर्याय में भेद रह जाता है। तुम भेद करना छोड़ दो तो पर्याय में भी भेद मिट जाएगा। तू अपन दोनों के बीच भेद मत डाल, जिसने अपने आत्मा की प्रभुता को भूलकर, कड़क बात है, आराम से समझना, एकदम सच्ची और असली बात है, जिसने अपने आत्मा की प्रभुता को भूलकर तीर्थंकर को बड़प्पन दिया है, वह अपनी प्रभुता कहां से लाएगा? बोलो। तो साहब वे तो परिपूर्णता से विराजते हैं, तो परिपूर्णता से तू नहीं विराजता है?
स्वभाव में यदि वे परिपूर्णता से विराजते हैं तो तुम भी तो स्वभाव से परिपूर्णता से हो। वे पर्याय में परिपूर्णता से विराजते हैं, तुम अपूर्णता से विराजते हो वर्तमान। लेकिन तुम उस वर्तमान के भेद को देखते क्यों? वर्तमान में मेरी अवस्था में विपरीतता है, भ्रांति है, अपूर्णता आदि है, तो वो भाव देखने का है नहीं। भाव वह देखो जो तेरा त्रैकालिक ध्रुव एक रूप सामान सदृश भाव। तो भाव जो स्वभाव स्वरूप है उसकी सदृशता यहाँ जैसी है ऐसी वहां सदृशता है। सदृशता माने उनका भी त्रिकाल ज्यों का तो और तेरा भी त्रिकाल ज्यों का तो। अपने आत्मा की प्रभुता को भूलकर जिसने तीर्थंकर को बड़प्पन दिया वह अपनी प्रभुता कहाँ से लाएगा? तो बड़प्पन ना दे साहब तीर्थंकर को, कि तीर्थंकर को बड़प्पन जिस नाते दिया जाता है वह व्यवहार का विषय है कि नहीं? व्यवहार का विषय। और जो वास्तविक परमार्थ निश्चय का विषय है वहां बड़प्पन देने की जरूरत नहीं और छोटप्पन देने की जरूरत नहीं। वहां तो तुम और वे अनंत सिद्ध भगवंता वे जितने विराजमान हैं तुम यहाँ हो जैसे के ऐसे, उसमें अंश मात्र भी फर्क है नहीं। देखो ये आता है ना, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से हुए। मुक्ति कहाँ से हुए माने मुक्ति की यहाँ सहनाई भी नहीं बजे, यानी मुक्ति का मार्ग का प्रारंभ भी न हुए। क्यों? कि जब तक तू दीन बना रहेगा और ओ प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, अरे तो प्रभुपद वो नहीं है, प्रभुपद ये है। दीन भयो प्रभुपद जपे मुक्ति कहाँ से होए। दीन होकर दूसरों की प्रभुता गाता रहे, झलके जैसे लोकालोक झलकता जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान बराबर गाए लेकिन अपनी प्रभुता को स्वीकार न करे तो फिर मुक्ति कहाँ से होगी। जैसे सिद्ध हैं वैसा ही मैं हूँ, सिद्ध में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार अपनी परमात्म शक्ति का विश्वास और उल्लास आए बिना मुक्ति होना, मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति होना अशक्य है। बोलो है कि नहीं बात? विश्वास लाना कि नहीं लाना? किसका? सिद्ध समान जो मेरा स्वभाव त्रिकाल सामान एक रूप ध्रुव कायम कैसा कि प्रत्यक्ष प्रतिभास में मौजूद है। इसको भी एक ये प्रत्यक्ष प्रतिभास में शब्द का भी बड़ा महत्व है कि है सिद्ध जैसा, तो सिद्ध जैसा है तो सिद्ध जैसा मुझे अनुभव में जब आएगा तब सिद्ध जैसा होएगा कि नहीं। यह त्रिकाल सदैव ध्रुव कायम सदृश एक रूप एक रूप एक रूप ये प्रत्यक्ष प्रतिभास में है। तो देखे तो ये ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। यानी तेरी ज्ञान वेदन की प्रत्यक्षता में प्रतिभास रूप होए ऐसा इसका स्वरूप है। उल्लास ना लाए स्वरूप का स्वभाव का उसका विश्वास होए नहीं तो मुक्ति होना अशक्य है। यदि लकड़ी को या मुर्दे को धर्म होता हो तो देह की क्रिया से धर्म हो सकता है। यदि देह की क्रिया से धर्म होता हो तब तो सर्वप्रथम देह को ही धर्म हो और मुक्ति हो, क्योंकि तू तो सबसे पहले उसी काम में जुट गया। देह तो जड़ है, उसमें चैतन्य का धर्म है ही नहीं, तो उसकी क्रिया द्वारा आत्मा को धर्म का लाभ कहाँ से होगा? धर्म कहते किसे है? धर्म का लाभ कहते किसे हैं? कि अपनी पर्याय में दुख और मलिनता की नाश और सुख और निर्मलता की प्राप्ति, यही तो धर्म है और कोई धर्म है। परिणति में अतीन्द्रिय सुख और निर्मलता, और परिणति में से किसका अभाव होना कि दुख और मलिनता, यही तो है ना धर्म।
तो ये जो सुख नामक भाव है इस देह में हो तो इसमें से ले ले सुख। देह के पोषण से और देह के शोषण से तेरे धर्म हो सकता हो तो ले ले, उसमें धर्म ही नहीं है। किसमें? इसमें। क्योंकि धर्म किसे कहा? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, निर्मलता का भाव, उसका नाम है धर्म। इसमें ना निर्मलता है ना सुख है, तो फिर इसमें से आएगा कहां से? इसके पोषण से आएगा। कुछ लोग इसे पोषण करते हुए सुखी होना चाहते हैं, कुछ लोग इसका शोषण करके सुखी होना चाहते हैं। ये तुम्हारी वो सुख के कार्यक्रम में इसका कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। वो तो तुम्हारे सुख के कार्यक्रम, धर्म के कार्यक्रम से ये तो बाहर की वस्तु, कैसे होएगा? लॉजिक है सब सामने। उसका देखो गुरुदेव शास्त्र का शब्द सुनाते हैं, मूलम नास्ति कुतः शाखा। जब जिसमें मूल ही नहीं है तो उसमें शाखाएं कहां से आएंगी? वृक्ष हो ना, वृक्ष का मूल ही नहीं तो शाखाएं कहां से? ऊपर जो वृक्ष का डेवलपमेंट होता है ना, विकास कैसे होता है कि उसके तने की मोटाई बढ़ती हुई और शाखों का फैलाव बढ़ता हुआ। मूलम नास्ति कुतः शाखा। आत्मा स्वयं अनंत धर्म का भंडार है भैया। उसी की क्रिया से, आत्मा की कौन सी क्रिया होती है? हमने तो देह की क्रिया सुनी समझी है, पुण्य पाप की क्रिया भी सुनी समझी है। ये आत्मा की कौन सी क्रिया है कि अपने आत्म स्वभाव को जैसा है वैसा पहचान कर उसमें एकाग्रता रूप जो उपयोग की धारा है उसका नाम है आत्मा की क्रिया। इस आत्मा की क्रिया से, यानी कि उसके आश्रित होने वाले परिणमन से ही लगा है कि नहीं लगा, से ही धर्म होता है, अन्य सबसे अधर्म होता है। किन्हीं तीर्थंकर भगवान, गुरु या सिद्ध भगवान आदि पर की प्रभुता पर धर्मी की दृष्टि नहीं। लो 5 परमेष्ठी होते ना, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सब आ गए इसमें। कोई तीर्थंकर भगवान, गुरु हो, गुरु में तीनों आ गए, सिद्ध भगवान आदि पर की प्रभुता पर धर्मी की दृष्टि नहीं है। उसकी दृष्टि में वे किस रूप से जानने में आते हैं? पर गे रूप जानने में, है ना। और जो अभी निर्बलता है, निर्मलता नहीं, निर्बलता, कमजोरी, अभी जितनी कमजोरी है तो उनके प्रति भक्ति आदि का जो परिणाम आता है उस परिणाम को क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग या निर्बल पर्याय। बताओ क्या कहते हैं? निर्बल पर्याय कहते हैं। जो धर्मी को, साधक को, जिसने अपनी दृष्टि का त्राटक अपने चैतन्य भाव स्वभाव पर जमा दिया है, वहां से उसकी दृष्टि कभी हटती नहीं है। जगत में सद निमित्त रूप पंच परमेष्ठी भगवंत हैं, उनके प्रति भक्ति का, पूजा का, उनके प्रति का बहुमान का भाव आता है। ये भाव निर्बल पर्याय है। और जो स्वरूप की एकाग्रता में लगती है वो वीर्य वाली पुरुषार्थ की सबल पर्याय है। ठीक है, तो वो ज्ञानी धर्मात्मा साधक को निर्बल पर्याय पर भी दृष्टि नहीं है। निर्बल पर्याय भी उसके लिए, जैसे वे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु पर गे रूप जानने में आते हैं, ऐसी ही अपनी पर्याय में वर्तती हुई कमजोरी, निर्बलता पर गे तरीके जानने में। इसका नाम है प्रभुत्व शक्ति और प्रभुत्व शक्ति की स्वीकारता। त्रिकालवर्ती अनंत गुणों से अभेद प्रभुत्व शक्ति के अखंड पिंड ऐसे अपने आत्मा पर ही धर्मी की दृष्टि है। दृष्टि है का मतलब क्या है वो भी थोड़ा समझाओ। दृष्टि है का वो समझाते हैं। दृष्टि माने क्या? उसी की महिमा, उसी की रुचि और उसी की मुख्यता।
उसकी मुख्यता का भाव छूट कर कभी किसी अन्य की महिमा नहीं आती है। अद्भुत है भैया ये दृष्टि ज्ञानी की, साधक की। क्या कहना चाहते हैं देख लो। पहले क्या कहा, मैंने निशान किया है ये पैराग्राफ पे, बहुत महत्वपूर्ण है। तीर्थंकर भगवान, सिद्ध परमात्मा, गुरु आदि जो प्रभु हैं, वे काय से प्रभु हैं कि अपने द्रव्य से, गुण से, पर्याय से वे प्रभु हैं। उनकी प्रभुता पर धर्मी की दृष्टि नहीं। एक बात कही। और अपनी निर्बल पर्याय जिसमें उनके प्रति भक्ति आदि का परिणमन है, उस निर्बल पर्याय कमजोरी पर भी ज्ञानी साधक की दृष्टि नहीं है। तो कहाँ है साहब फिर उसकी दृष्टि? देखो ऊपर की 2 लाइन में सारे ही निमित्त और समस्त प्रकार के विभाव, निर्बलता काय में जाती है, विभाव में जाती है। उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है विभाव और कमजोरी। तो वह दोनों ले लिए, सारे ही निमित्त और सारे ही विभाव, उन पर ज्ञानी साधक की दृष्टि नहीं है। तो प्रभु है कहाँ कि सुनो, त्रिकालवर्ती अनंत गुणों से अभेद प्रभुत्व शक्ति के अखंड पिंड स्वरूप ऐसे अपने आत्मा पर ही धर्मी की दृष्टि। तो फिर दृष्टि माने क्या होता है? ऐसे देखता ही रहता है, आंखें बंद ही नहीं करता, खोल के बस वही निहारता है। इसका दृष्टि का अर्थ क्या होता है वो यहाँ देखो, बहुत गजब की बात करी है। दृष्टि शब्द अपने पूरे समय सार में व्यापक है। दृष्टि 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 का विषय, दृष्टि दृष्टि का विषय आया कि नहीं? तो दृष्टि क्या होती है कि सुनो, उसी की महिमा, उसी की रुचि और उसी की मुख्यता है, इसका नाम उसकी वहां पर दृष्टि। तो फिर उसकी मुख्यता और किसी की नहीं है कि नहीं, और किसी की रुचि है कि नहीं, और किसी की महिमा है कि नहीं, 5 परमेष्ठी की भी नहीं कि नहीं, 5 परमेष्ठी की महिमा नहीं, उनकी रुचि नहीं और उनकी मुख्यता नहीं। यदि उनकी मुख्यता, उनकी रुचि, उनकी महिमा हो जाए तो ये निमित्तों की रुचि में चला गया और अपना जो उपादान है त्रिकाली ध्रुव, इसकी दृष्टि छूट जाती। इसलिए कहते हैं देखो, उसकी मुख्यता का भाव छूटकर कभी, देखना शब्द, कभी किसी अन्य की महिमा नहीं आती। अब अन्य में क्या क्या लेना है आप बताओ, कुछ छोड़ना है अन्य में? एक शुद्धात्मा के सिवाय और किसको अन्न में वो सब आ गए ना। फिर अन्न में कौन नहीं आया सो बता दो कि एक शुद्धात्मा नहीं आता अन्न में, बाकी सब अन्न में आता। हाँ, एक तरफ गांव और एक तरफ राम और एक तरफ गांव। अज्ञानी जीव क्या करता है कि एक समय के विकार जितना ही संपूर्ण आत्मा को मानता है। मुझ में प्रभुता नहीं है किंतु मैं तो पामर हूँ, ऐसा वह मानता है। इसलिए अपनी प्रभुता को भूलकर पर को प्रभुता देकर वह संसार में भटकता है। लो, अज्ञानी की क्या तकलीफ, रोग, बीमारी है वो भी बताई, और ज्ञानी का किस प्रकार मार्ग में प्रयाण चल रहा है ये भी बताया। दोनों बातें आ गई ना। अभी देखो अंतिम लाइन, क्या करता है अज्ञानी जीव? एक समय के विकार जितना ही संपूर्ण आत्मा को मानता है। तो इसमें क्या करता है कि एक समय की पर्याय में देख करके यही मैं हूं ऐसे करता है। तो वहां पर देखता है तो क्या दिखती है ऐसे? पर्याय की वर्तमान अवस्था में तो प्रभुता है नहीं, पामरता है। तो पामर, मैं तो पामर हूं, मैं तो पामर हूं, मैं तो पामर हूं। यहाँ मुख्य बात जरा पकड़ना, क्या कहना चाहते हैं कि वो जब मेरी ये पामरता मिटेगी तब मुझे प्रभुता का स्मरण आएगा, ऐसा यदि मानकर बैठे हो तो आप बहुत बड़ी भ्रांति का सेवन करते हैं, भयंकर भ्रांति। क्योंकि तुम पर्याय में पामरता है, स्वभाव में प्रभुता है।
ऐसा बराबर विचार में लेकर स्वभाव की तरफ की महिमा जगा करके उसकी रुचि का परिणमन हो करके तुम स्वभाव में हूँ ऐसी प्रतीति तभी तो करोगे जब ये पामर में हूँ, पामर में हूँ, पामर में हूँ ऐसी पामरता का गाना गाने वाले को कभी प्रभुता की प्राप्ति नहीं। अपन लोग करते ना, अपन से भूल होती है ऐसी। कैसी भूल होती है? अभी तो मिथ्यात्व है साहब, क्या करें, अभी तो मिथ्यात्व। अरे किसने कहा ये बोलना ही बंद कर दो, मिथ्यात्व ये बोलना बंद कर दो, जान लो, जानने का विषय है। और जान करके उसको गौण करके अपना जो त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप परमात्मा है उसकी रुचि महिमा जगाओगे तो उपयोग पलट करके वहां हाजिरी दे देगा। बोलना तो बंद ही कर दो, जानो, जानने की मनाही नहीं। देखो आचार्य देव समझाते हैं, इसमें गुरुदेव ने कहा ना अपनी प्रभुता को भूला हुआ है तो अपनी प्रभुता को याद करेगा तब प्रभुता प्रगटेगी ना। अपने को क्या लगता है कि जब प्रभुता प्रकट जाएगी तब देखेंगे, तो कभी नहीं प्रगटेगी। यहाँ कोई फ्री में नहीं बट रहा माल। आचार्य देव समझाते हैं कि अहो आत्मा में त्रकाल अपनी प्रभुता है, सिद्ध भगवान जितनी ही आत्मा की प्रभुता है उसमें किंचित मात्र अंतर नहीं है। हे भाई, जो प्रभुता तू दूसरों को देता है वह प्रभुता तो तुझ में ही भरी है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जिन भावों को तू तीर्थंकर भगवंतों में, अरिहंत भगवंत में, सिद्ध भगवंत में देख देख करके तेरे अंदर में जो उछाला आ रहा है उनकी भक्ति का, वो सारा का सारा भाव तुझ में भरा पड़ा। हे भाई, जो प्रभुता तू दूसरों को देता है वह प्रभुता तो तुझ में ही भरी है। इसलिए बाह्य में देखकर सिद्ध की महिमा करने की अपेक्षा अपने अंतर में ही सिद्धत्व की शक्ति भरी है, उसका विश्वास और महिमा करो। लो अपने लिए उपदेश है। प्रथम भूमिका का क्या उपदेश है कि आज चल रहा था गुरुदेव का 12वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जी ने जो लिखा है ना, जिनका यथार्थ उपदेश हो वही सुनना। पंडित जी लिया जयचंद जी साहब, उस पे से बहुत व्याख्या चली आज। तो कहते हैं कि यहाँ अपने को यथार्थ बात बताते हैं कि भैया बाह्य में देख करके सिद्ध की महिमा करने की अपेक्षा अपने अंतरंग में जो सिद्धत्व की शक्ति भरी हुई है उसका विश्वास करो और महिमा करो। तू ही अपना प्रभु है। देखो अन्य कोई तेरा प्रभु नहीं है। आत्मा में अंतर्मुख होकर प्रतीति करो कि मैं ही अपना प्रभु हूँ। धीरे बोल दीजिए। देखो उसका विश्वास और महिमा करो। चलो बात ही कर लो, पहले खत्म ही कर लो बात कर लो। कह दो। नहीं मैं बोल नहीं पा रहा ना, तुम कह दो तो क्या। देखो फिर वहीं से लेते हैं। बाह्य में देखकर सिद्ध की महिमा करने की अपेक्षा अपने अंतर में ही सिद्धत्व की शक्ति भरी है, उसका विश्वास और महिमा करो। तू ही अपना प्रभु है, अन्य कोई तेरा प्रभु नहीं है। आत्मा में अंतर्मुख होकर प्रतीति करो कि मैं ही अपना प्रभु हूँ। मेरे स्वभाव के अतिरिक्त अन्य किसी की प्रभुता मुझ में नहीं। मुझ में राग की या अकेली पर्याय की प्रभुता नहीं।
यद्यपि कि वह पर्याय स्वरूप की सन्मुखता में अपने स्वरूप की प्रतीति वाली निर्मल जो अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय भी हो, वह पर्याय प्रभुता के काबिल नहीं है। यद्यपि वो पर्याय प्रभु है, लेकिन यहाँ दृष्टि जिस पे एकाग्रता की बात है उसकी लेना। तो राग की तो है ही नहीं, और अकेली पर्याय की प्रभुता नहीं है। पर्याय सहित का जो मैं त्रिकाल कैसा कि प्रभुत्व, द्रव्य से प्रभुत्व, गुण से प्रभुत्व, पर्याय से प्रभुत्व स्वरूप जो वस्तु है वो मैं हूं, ऐसा ले। यहाँ दृष्टि का विषय भी बताया तो पर्याय से रहित ही है, पर्याय सहित नहीं बताया, पर दृष्टि का विषय करती हुई जो पर्याय है उसे शामिल रख के बताया। क्योंकि यहाँ अनंत शक्तियां उछलती हैं, ये शब्द है ना, तो अनंत शक्तियां कहाँ उछलती है? द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल थोड़ी नहीं है ना, वही मैं बता रहा हूँ। दोनों का अंतर समझना है। दृष्टि का विषय तो त्रिकाल पर्याय मात्र की हलचल से रहित एक रूप सदृश सामान्य अचल भाव है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो चर्चा है कि दृष्टि के विषय पर जो साधक की दृष्टि है, तो अपने दृष्टि के विषय पर रही हुई दृष्टि में उसके कैसा भाव खिला हुआ है ज्ञान में, संचेतन में, कि द्रव्य से प्रभु, गुण से प्रभु, पर्याय से प्रभु स्वरूप जो मैं हूँ उसका वह संचेतन करता है। तो पर्याय में भी उसके प्रभुता व्याप रही है, गुण प्रभुत्व स्वरूप है, द्रव्य प्रभुत्व स्वरूप है। तो यहाँ जो चर्चा है शक्तियों की, यहाँ शक्तियां उछलती है ना, व्यक्त हैं, तो पर्याय साथ में लेकर के समझना है। लेकिन पर्याय मात्र नहीं, ऐसे करके पर्याय मात्र को देखेगा तो मिथ्या दृष्टि है, और द्रव्य मात्र को देखता हुआ पर्याय के भाव को संचेतता है, वेदता है, जानता है, वो वाली बात है। अब आगे आया ना, पीछे जो द्रव्य गुण की प्रभुता को स्वीकार करेगा तो पर्याय में प्रभुता प्रकट होगी। त्रिकाल अखंड स्वभाव वाला मेरा आत्मा ही स्वतंत्रता से शोभायमान प्रभु है। देखो, इसका नाम स्वतंत्रता और स्वराज्य है, इसके अतिरिक्त अन्य सब थोते हैं। कल था ना अपना स्वाधीनता दिवस मनाते भारत देश का, उसके देखो इसमें ये अभी देख नीचे गुरुदेव बोलेंगे, उसका फिर फुटनोट में बाद में पढ़ूंगा। कोई कहे कि अरे देश परतंत्र है, नेता जेलों में पड़े हुए, ये 1944 में हुआ था प्रवचन, वो वाला है। इसमें यह भाग, यह जो भाग लिया है ना, इसमें यह भाग ईस्वी सन 1944 में हुए समय सार के 6वीं वार के प्रवचनों का है। तब वहां तब आजादी नहीं थी ना देश को, तो ये बात कही कि देखो, कोई कहता है कि अरे देश परतंत्र है, नेता जेलों में पड़े हैं, तथापि कहना कि आत्मा स्वाधीन है, ये कैसे? यानी पूरा देश पराधीनता की आग में जल रहा है, अंग्रेजों का तानाशाही और शासन चल रहा है, और आप यहाँ अपने प्रवचन में एक बात मांड के बैठ गए हो, आत्मा स्वाधीन है, आत्मा स्वाधीन है। चल रही है प्रभुत्व शक्ति की चर्चा, अखंडित प्रताप वाली स्वाधीनता से शोभायमान प्रभुत्व शक्ति, शोभायमान पना जिसका लक्षण, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। आप तो ये बात ही मांड के बैठ गए, यही चला रहे हो। हमको क्या होता है, थोड़ा जिसको अभी स्वरूप की रुचि नहीं हो ना, तो बाहर की रुचि निश्चित रूप से बाहर की हो, उसे लगता है ये स्वाधीन स्वाधीन, काय का स्वाधीन? हालत तो देखो जरा वहां जाकर के। आप उस समय नहीं थी, तब तमाम तरह की परेशानी थी, गुरुदेव ने उनका भी जिक्र किया है स्थान स्थान पे। देखो, तथापि कहना कि आत्मा स्वाधीन है, ये कैसे? तो कहते हैं, अरे भाई, आत्मा को बाह्य पराधीनता है ही कहां? तुम तो सिद्ध कर दो कि आत्मा को बाह्य पराधीनता, तो हम मान लेंगे ये आत्मा स्वाधीन नहीं है। बाह्य पराधीनता बता दो, अंग्रेजों की पराधीनता आत्मा को है,
नहीं, क्यों नहीं है कि वो जितने भी अन्य शासक थे उनका द्रव्य जुदा, उनके गुण जुदा, उनकी पर्याय जुदा। उनके द्वारा जिस प्रकार का अत्याचार आदि जो कुछ भी था, वे द्रव्य जुदा, गुण जुदा, पर्याय जुदा। तुम आत्मा जुदा, तुम्हारा द्रव्य जुदा, गुण जुदा, पर्याय जुदा। तीसरी गाथा में जो समय सार का ध्वजारोहण किया तो वहां क्या कहा, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय के चक्र को चूमता है, आलिंगन करता है, स्पर्शित करता है। अन्य के द्रव्य गुण पर्याय को न चूमता, न छूता, न स्पर्श करता, न आलिंगन करता। तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो पराधीन कैसे करेगा आपको। तो बाह्य की कोई पराधीनता इस आत्मा को है ही कहाँ। आत्मा को अन्य कोई पराधीन नहीं कर सकता। महंगाई से आत्मा पराधीन नहीं होता। यही था ना उस समय, जो महंगाई बढ़ रही है, अत्याचार है, जेलों में डाल दिया है बिना पूछे ताछे अन्याय पूर्वक, ये सब बात है। लेकिन ये बताओ कि सोना महंगा होने से आत्मा को क्या पराधीनता आई, और गेहूं महंगा होने से आत्मा को क्या पराधीनता आई। क्या काय से आती है? अरे आत्मा को पराधीनता आ ही नहीं सकती, क्योंकि जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वाधीनता से शोभित है। आत्मा भी चाहे जितनी प्रतिकूलता में भी स्वाधीन शांति को न छोड़े, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। राजा भले ही जेल में बंद कर दे, राजा शासक जो हो जेल में बंद कर दे, परंतु जेल में बैठा बैठा आत्मा के ध्यान की श्रेणी लगाए तो कौन रोकने वाला। बोलो, आत्मा के ध्यान करने को, आत्मा देखो क्यों अपन करते हैं चर्चा, कई बार गुरुदेव श्री बताते हैं अपने को। यह आत्मा कैसा है कि त्रिकाल ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा स्वरूप सदृश ध्रुव कायम एक रूप है, और इसके वर्तमान में वर्तता हुआ उपयोग है। तो उपयोग तुम्हारा और उपयोग स्वरूप तुम। तो अब इसमें तीसरे की क्या जरूरत है ध्यान के लिए? किसकी जरूरत है? क्या हो कि ध्यान हो, चटाई हो बैठने की, कमरा बंद हो, पंखा बंद हो, पंखा चालू हो, आदि इत्यादि कुछ भी, मंदिर हो, किसी की जरूरत नहीं। जेल हो, उपयोग स्वरूप आत्मा और उपयोग वर्तता वर्तमान उपयोग, दोनों में से कौन किस समय नहीं है, ये बता दो बस। तीन काल में से कोई एक समय छांट के बता दो कि इस समय में उपयोग स्वरूप आत्मा नहीं है और वर्तता हुआ उपयोग नहीं। बंद कर दें। नहीं। देखो, जेल में बैठा बैठा आत्मा के ध्यान की श्रेणी लगाए तो कौन रोकने वाला है। स्वभाव का आश्रय करके जो निर्मल प्रभुता प्रकट हुई, उसके प्रताप को खंडित करने वाला जगत में कोई नहीं है, कोई नहीं। आत्मा द्रव्य दृष्टि से स्वाधीन है और पर्याय दृष्टि से पराधीन है, ऐसा समय सार नाटक में कहा है। अब ये सुनना जरा बात। अभी अपनी चर्चा कितनी थी? ये है स्वाधीनता की चर्चा थी। तो स्वाधीनता की चर्चा किसकी थी? कि मेरी थी। मैं कौन हूँ? कि मैं एक रूप रहने वाला ध्रुव सदृश कायम भाव हूँ, और जो बदल जाता है वह यद्यपि कि मेरा ही भाव है, लेकिन वह त्रिकाली नहीं होने से मैं रूपता करने लायक नहीं। वो बदल जाता है, अल्प रूप है, हीनादिक है, बदलने वाला है, एक रूप नहीं है। और मैं कौन हूँ? कि मैं हीनादिकता से रहित सदैव त्रिकाल परिपूर्ण ध्रुव एक रूप सामान सदृश 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 है। तो ये मेरे मैं करने लायक भाव तो ये है, और मेरी ही पर्याय में जो पलटता बदलता हीनादिकता को प्राप्त होता जो पर्याय भाव है वह मैं करने लायक नहीं है। मेरी पर्याय में है यह जानने लायक है, लेकिन मैं करने लायक नहीं है। मैं करने लायक तो वो त्रिकाल एक रूप
सदृश भाव है। तो जो अपने में रूप करने वाली बात है वो द्रव्य दृष्टि है, और जो उस समय वर्तती पर्याय को जानना वो पर्याय दृष्टि है या पर्याय का ज्ञान है। तो द्रव्य दृष्टि से स्वाधीन है और पर्याय दृष्टि से पराधीन है, ऐसा नाटक समय सार में कहा है। तो वहां ऐसा नहीं कहा है भैया कि कर्म जीव को बलात् पराधीन करता है, ये तो नहीं कहा। परंतु अज्ञानी जीव अपनी प्रभुता को भूलकर पर उन्मुख हुआ, स्वभाव की अधीनता से च्युत हुआ, इसलिए पर्याय दृष्टि में यानी वर्तते पर्याय वाले एक समय के भाव में वह पराधीन, अपने आप पराधीन हुआ। लिया जाए तो कैसे हुआ है पराधीन? कौन से कर्म का उदय से पराधीन करता है? मोहिनी कर्म का उदय, 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बंधा हुआ हो किसी का, वो कर रहा है कि ना ना ना, यह स्वयं ही अपने स्वरूप की स्वाधीनता की शोभा को भूलकर आप ही पराश्रय में वर्तता, यानी अपनी अधीनता से च्युत होकर के पर्याय में पराधीन पने वर्तता है। इसे कोई कर्म बलात् पराधीन करे ऐसा नहीं है, ऐसा वहां कहा है नाटक समय सार में। परंतु इन शक्तियों के वर्णन में तो क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा स्वयं अपने आप पराधीन हुआ है, ये बात भी नहीं। यहाँ तो पराधीनता की बात ही नहीं की जा रही, यहाँ तो स्वाधीनता की बात चल रही है। यहाँ तो साधक की बात है ना। साधक जीव आत्मा की प्रभुता में पराधीनता को देखता ही नहीं, अपनी प्रभुता की संभाल करके साधक कहता है कि देखो मेरे शांत परिणामों को बदलने में 3 काल 3 लोक में कोई समर्थ नहीं। मेरी प्रभुत्व शक्ति स्वाधीन है, जगत का कोई संयोग मेरी प्रभुता को तोड़ने में समर्थ नहीं है। मेरे स्वरूप में पराधीनता नहीं, संयोग से पराधीनता नहीं, और परिणति संयोग से च्युत होकर जो स्वरूप में अभेद हो गई है उसमें भी पराधीनता नहीं है। इस प्रकार साधक को कहीं पराधीनता है नहीं। तो साधक की बातों में 3 बातें तो कहीं, एक छोड़ दी। देख लो, स्वरूप में पराधीनता नहीं है, संयोग से मेरे कोई पराधीनता होती नहीं है, और परिणति जब संयोग से च्युत होकर स्वरूप में अभेद हुई उसमें भी पराधीनता नहीं है। तो साहब जब संयोग में च्युत नहीं हुई है, संयोग से च्युत नहीं हुई है, संयोग की तरफ ही लग रही है, तब तो पराधीन हो कि तब भी नहीं है। क्यों कि वह संयोग में लगने वाला मेरा जो परिणमन है उसे मैं मेरे खाते लेता नहीं, मेरे खाते गिनता। यानी कब गिनते हैं? राग को अपने खाते नहीं रखते, और जो कमजोरी है जिसके कारण राग वहां उपस्थित है उस कमजोरी को अपने खाते नहीं रखते। इस प्रकार साधक को कहीं पराधीनता है ही नहीं। ज्ञानी की दृष्टि आत्मा के त्रकाली अखंड प्रताप पर है। देखो चर्चा कैसे चलती है, ज्ञानी की दृष्टि यहाँ है, और हमने अपने को सर्टिफिकेट दे रखा है अज्ञानी का। तो ये तो ज्ञानी की बात चल रही है, हमारी बात करो आप। अरे तुम्हारी ही बात चल रही है कि यदि तुम्हें अज्ञान का अभाव करके ज्ञानी रूपता या ज्ञान भाव की प्रकटता करना है तो ये करना पड़ेगा। वही अपना उदाहरण है, अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते, समय पर भोजन करते हैं, समय पर पढ़ते हैं। तो ये तो अच्छे बच्चों की बात है, हमारी करो। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारी ही बात कह रहे हैं कि अच्छे बच्चे यूं करते हैं, तो तुम समझ लो उसमें। ज्ञानी की दृष्टि आत्मा के त्रिकाली अखंड प्रताप पर है,
उसमें अपूर्णता का और विकार का निषेध है ही, निषेध करना नहीं पड़ता। ओहो, ज्ञानी की, साधक की जो चलती है ना ज्ञान धारा कर्म धारा, ये इसमें वह ये कर्म धारा है, ये ज्ञान धारा नहीं, ये कर्म धारा है, ये ज्ञान धारा नहीं, राग में नहीं, राग मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो वीतराग स्वरूप हूं। कोई जरूरत नहीं पड़ती उसको, कोई जरूरत नहीं पड़ती उसकी। तो त्राटक जैसी दृष्टि अपने अखंड एक रूप तेज प्रतापवंत स्वाधीन स्वभाव पर टिकी हुई है। और जितना परिणति में राग आदि का भाव है वह उसके ज्ञान का ज्ञेय तो होता है, लेकिन ये मुझसे भिन्न है, ये मेरे से भिन्न है, ये विरुद्ध भाव है, ये विकारी भाव, कुछ नहीं होता उसको ऐसा। बिल्कुल वहां डिवाइडर लगा हुआ है। देखो लिखा है इसमें, अपूर्णता का और विकार का निषेध है ही, निषेध करना नहीं पड़ता है। आत्मा का प्रत्येक गुण भी अखंड प्रताप से शोभित है और पर्याय भी स्वतंत्र प्रताप से शोभायमान है। इसलिए शास्त्र से ज्ञान होता है अथवा व्यवहार रत्नत्रय का शुभ राग करते करते निश्चय रत्नत्रय होता है, यह बात ही नहीं रहती। आत्म स्वरूप के द्रव्य गुण पर्याय का प्रताप स्वतंत्रता से ही शोभित होता है, परतंत्रता से नहीं। आत्मा की संपदा ऐसी प्रतापवान है कि सिद्ध जैसी संपदा अपने में से प्रकट करती है। लो, अपने आत्मा का बड़प्पन, ये थोड़ा विचार कर लें, थोड़ा सा विचार पूरा कर देता हूं, ये थोड़ा विचार में लेना, थोड़ा गंभीरता से। अपने आत्मा का बड़प्पन मुझे ज्ञात नहीं होता, ऐसा कहने वाला रुचि की विपरीतता के कारण अपने बड़प्पन को स्वीकार नहीं करता। अपने को लगता है ना बार बार, अपने को बार बार, भैया बात तो सच्ची है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये विकार विकार मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो सिद्ध समान शुद्ध पवित्र परिपूर्ण वस्तु तत्व हूँ, बात तो सच्ची है, लेकिन ऐसा बड़प्पन मेरे जानने में क्यों नहीं आ रहा? बात तो सच्ची है, लगता है कि नहीं लगता अपने लोगों को? अपन जब इतनी स्वाध्याय, इतनी ऐसी कोई गुरुदेव श्री की वाणी जिसमें भजन, इतना आचार्य भगवंतों की वाणी में भजन और न्याय गंभीर, तो वह बात जब सामने आती है, थोड़ी विचार में आती है, तो लगता है ऐसा बात तो सच्ची है, लेकिन मुझे ऐसा जानने में क्यों नहीं आ रहा कि मैं तो ज्ञायक भगवान राग आदि से भिन्न हूं। ऐसा कहने वाला रुचि की विपरीतता के कारण, क्योंकि इसकी रुचि कहाँ पड़ी है? इसकी रुचि अभी धर्म के नाम पर मंद कषाय आदि और शरीर की क्रिया, भोजन आदि की व्यवस्था, उसमें उसकी रुचि पड़ी है। उसमें रुचि रहने से इस ज्ञायक स्वभाव की रुचि नहीं है। तो ज्ञायक स्वभाव की रुचि नहीं है तो इसको रुचि की विपरीतता है। तो जहाँ रुचि है वहाँ बड़प्पन अर्पित कर देता है। रुचि इस भगवान आत्मा की, ज्ञायक भगवान की हो, अरे उपयोग तो 6 बार पलट कर यहाँ आएगा, रुचि तो करो। वो आपको उपयोग पलटने का बल भी नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे करके आएगा। रुचि तो करो। अरे वह अज्ञानी अपनी प्रभुता को भूलकर, देखो क्या गड़बड़ करता है, सब बात अपनी खोल दी है, पोल है ना, गुरुदेव ने पोल खोल दी है। देखो किसकी? स्वाध्यायियों की। अपनी प्रभुता को भूलकर काल पर कर्म और निमित्त आदि को प्रभुता देता है, अपने को पावन मानता। 5वां काल है भैया, भरत क्षेत्र है भैया, तो बना रहने देना भैया। 5वें काल में तेरी शोभा स्वतंत्रता की खंडित हो गई है क्या? अभी आया था वो प्रकरण। इसलिए 5वें काल में कोई केवल ज्ञान नहीं, मन पर यह ज्ञान नहीं, तीर्थंकर का विरह है, मुनिराज भी कोई भावलिंगी दिखते नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञाता पुरुष भी मुझे कोई होंगे लेकिन संपर्क में नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे तू ये करके अपने स्वरूप को देख। भूलकर काल कर्म निमित्त आदि को प्रभुता देता है और अपने को पामर मानता है, किंतु भाई इतना तो विचार करो कि पर को प्रभुता देने वाला कौन है?
पर को प्रभुता देने वाला स्वयं प्रभुता से रहित नहीं होता। अपनी प्रभुता का आरोप तूने पर में कर दिया है। वास्तव में तो तुझ में ही तेरी प्रभुता विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है, अभी है। सिद्ध भगवंतों को जो प्रभुता प्रकट हुई वह कहाँ से प्रकट हुई है? आत्मा में से अथवा कि कहीं बाहर से? सिद्ध भगवान को जो प्रभुता प्रकट हुई है वह आत्मा में से ही प्रकट हुई है और ऐसा ही सामर्थ्य तुझ में भी भरा है। ऐसी अपनी प्रभुता की प्रतीति करने से स्वयं प्रभु हो जाता है। और नहीं करने से क्या होता है? और उसका अस्वीकार करके अपने को निर्बल, कमजोर, पामर मानने वाला कहाँ जाता है? निगोद में जाता है। तो साहब वो तो बहुत पुण्य कार्यों में लगा रहे तो भी एक आध दो भव घूमे आएगा ऊपर के, फिर कहाँ जाएगा? हेड ऑफिस। प्रभुता की प्रतीति में प्रभुता है और निर्बलता की प्रतीति में निगोद है। इसलिए हे भाई, तू ऐसे प्रभुता से परिपूर्ण आत्मा की प्रतीति करो कि जिसके प्रताप में कभी खंड ना हो और सिद्ध पद की प्राप्ति हो। ऐसी तेरी प्रभुता का मांगलिकपना है। प्रभुत्व शक्ति और आत्मा त्रिकाल अभेद है। उसकी प्रतीति करने से पर्याय में मंगल होता है। अपन नीचे की 3 लाइन पढ़कर ये प्रभुत्व शक्ति की चर्चा पूरी करते हैं। देखो, अहो भगवान, तू अपनी प्रभुता को बाह्य में कहाँ ढूंढ रहा है? तेरी प्रभुता तो तेरे द्रव्य, तेरे गुण पर्याय में है। तेरे असंख्य प्रदेशी तत्व में, वस्तु में अनंत गुणों की प्रभुता विद्यमान है। उसकी अचिंत महिमा को प्रतीति में लेने से संसार की महिमा दूर होकर अंतर्मुख दशा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होकर मुक्ति हो जाती है। देखो ऊपर क्या कहा था कि तेरे असंख्य प्रदेशी तत्व में अनंत गुणों की प्रभुता विद्यमान। तो महाराज, प्रभुत्व शक्ति की प्रभुता विद्यमान है कि अनंत गुणों की प्रभुता विद्यमान है? कि वो प्रभुत्व शक्ति अनंत गुणों में व्यापक है। ऐसी अब अगली 8वें नंबर की विभुक्त क्या नाम है? विभुत्व शक्ति का वर्णन वहाँ चलेगा। ये जय हो आत्मा की प्रभुता की, यहाँ 7वीं प्रभुत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। अपन आगे की स्वाध्याय में विभुत्व शक्ति की चर्चा प्रारंभ करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।